नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 16, जो कि पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न है। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 15 तक नहीं देखे हैं, 1 से भाग 15 तक नहीं देखे हैं, वो हमारे YouTube क्लास पे आके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए, सभी प्रश्न जो हैं ये पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न हैं और बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामों के लिए अति इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, उसमें अक्सर से विविध यानी इंडियन जीके, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 1804 के ईस्वी में सम्राट बना था। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर ईस्वी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट है तो 1804 ईस्वी में बना था। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता होगा, उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, तथा जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता ना हो, उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? भारत द्वारा निर्यात करने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? वो है, सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो है बासमती चावल। किसका करता है? बासमती चावल का। ठीक है। चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है मिलान जो है वो सही नहीं है? पहला क्या है? वीथी है, आंध्र प्रदेश। हाँ, ठीक है। रसीला गुजरात का। ठीक है। विदेशिया उत्तराखंड, देखिए ये सही नहीं है। विदेशिया उत्तराखंड का नहीं है। और कृष्णवटकम केरल का है। ये सारे के सारे जो दिया है, ये लोक नृत्य दिया है। क्या दिया है? लोक नृत्य दिया है। और इसमें से जो विदेशिया है, विदेशिया क्या है? विदेशिया बिहार का है। कहाँ का है? विदेशिया जो है बिहार का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विदेशिया जो लोक नृत्य है, ये बिहार का है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, नोहकली झरना किस प्रदेश में है? देखिए, झरना है, उपरांग नांग भी है, कुछ तो समझ लेना है कि अलग से ही प्रदेश होगा। नोहकली आई, ये है मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में स्थित झरना का नाम है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए झरना और नदियों के विषय में अलग से वीडियो भी बन रहा है, बहुत ही जल्द आपके लिए आ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। देखिए, सबरीमाला के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है? वो है अयप्पन। कौन सा है? अयप्पन जो है वो सबरीमाला के लिए एक प्रसिद्ध जगह है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है वो फूड प्लस जो है वो 2006 की ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2006 की ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड जो है उसमें भारत सरकार की 99% का हिस्सेदारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? देखिए, बाहरी ऋण जो है उसमें अधिकतम हिस्सा जो है वो दीर्घावधि उधार का है। मतलब लंबे अरसे वाले उधार की ज्यादा ही अधिकतम हिस्सा है। ठीक है, दीर्घावधि उधार। अगला प्रश्न हमारा है, रिजर्व ट्रेंच स्थिति आरटीपी एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संबंध में किया जाता है? देखिए, आरटीपी जो है, रिजर्व ट्रेंट स्थिति, ये अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष के लिए इम्पोर्टेंट किसके संबंध में है? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष के संबंध में है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है?
राष्ट्रीय लघु बचत निधि जो है वो भारत का सार्वजनिक खाता का बचत है, भाग है। क्या है? तो राष्ट्रीय भारत का सार्वजनिक खाता का। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में किसके से किसमें है? देखिए, विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा की बात कर रहा है तो वो है यूएस डॉलर में। किसमें है? यूएस डॉलर में। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जब बात होती है तो यूएस डॉलर से ही बात होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि यूएस डॉलर को ही अंतर्राष्ट्रीय देशों ने मिलकर मान्य दिया है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय केसर मिशन उसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया। देखिए, उप योजना के लिए क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय केसर मिशन जो है उसका उप योजना, योजना होता है लेकिन इसका उप योजना के लिए जो किया गया है, तो क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्या क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर जो है, यहाँ पे दो प्रकार के कर थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। उसमें जो बोल रहा है भारत सबसे ऊंचा प्राधिकरण वो है सीबीईसी का। किसका है? सीबीईसी का। इसका अगर फुल फॉर्म बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? सी से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? मासिक रूप से। देखिए, सीपीआई भी मासिक रूप से होता है, आईआईपी, डब्ल्यूपीआई, मतलब उपरोक्त में सभी जो है ये मासिक डेटा के रूप में जारी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए, कौन सा पर कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है? एक्साइज ड्यूटी तो प्रत्यक्ष ही है। सेवा कर भी। देखिए, निगम कर जो नगर निगम द्वारा लगाया कर है वो है प्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है वो? प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड जो है वो आयकर से संबंधित। किससे है? आयकर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में क्या उद्देश्य निर्यात उत्पन्न करता है? क्या अदृश्य, ध्यान दीजिएगा, अदृश्य निर्यात। निम्नलिखित में क्या जो है वो अदृश्य न्याय उत्पन्न करता है, निर्यात उत्पन्न करता है? तो ये है यातायात और यात्रा जो है अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? कि मजदूरों को कम से कम न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। ये हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके बाद तुरंत हुआ था, सन 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है, परिवार योजना बीमा कब लॉन्च हुआ? परिवार नियोजन बीमा योजना जो है वो कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था 2005 ईस्वी में। परिवार नियोजन बीमा योजना। ठीक है। ये सभी ध्यान रखिएगा, इससे टिक का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन। देखिए, पुनर्स्थापन कब हुआ था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जो है तो पुनर्स्थापन 2007 ईस्वी में कब हुआ था? 2007 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? म्यूचुअल फंड को जो विनियमित करता है वो है सेबी। कौन करता है? सेबी जो है ये म्यूचुअल फंड जैसे वेबसाइटों को विनियमित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? समुद्री उत्पादों के लिए जो है वो भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार जो है वो है ईयू। कौन सा है? ईयू। ईयू बोले तो यूरोप संघ। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं है वो है
कठोर बजट कौन सा है? कठोर बजट जो है भारत के बजट से नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न हमारा है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? हवाला लेन देन जो है भारत में फेमा, FEMA, फेमा के अधिनियम से अंतर्गत बंद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? भारत का पहला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ये कौन सी योजना? ग्राम अनाज बैंक योजना। ठीक है, ग्राम अनाज बैंक योजना, ध्यान रखिएगा। ये जो है इसके द्वारा है, यह है ग्राम अनाज बैंक योजना के द्वारा कार्यान्वित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी योजना महिलाओं को न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? जिसे नरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी, हाँ, रोजगार गारंटी योजना, इसमें 30% जो महिलाओं का है इसमें होना आवश्यक है। ठीक है, 30% महिलाओं का। अगला प्रश्न हमारा है, व्यापार और आर्थिक संबंधित PERC की अध्यक्षता कौन करता है? PERC की अध्यक्षता जो है वो वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना जो है वो 2005 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ कौन से हैं? अभी ऊपर बताए थे सबसे अधिक जो निर्यात होता है यूरोपीय संघ के लिए होता है, तो बोल रहा है कि समुद्री खाद्य पदार्थ में आता है समुद्री, वो कौन है? वो है जमे हुए झींगा मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा जो ये भाग 16 था, यहीं पे समाप्त होता है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल का घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।